औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शरायते नबज़ के बारे में पढ़ेंगे और नबज़ में देखी जाने वाले जो अरकान हैं, मट्टी, पानी, हवा और आग, ठीक है, इसके बारे में भी चंद मालूमात पढ़ेंगे। अगर आप शरायते नबज़ पर अबूर हासिल कर लेते हैं तो आपसे बड़ा नबाज कोई नहीं होगा। जो है उसका मर्ज़ उससे पूछे बगैर बता सकते हैं। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा हाँ जी आपको क्या हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब आप मरीज़ को उससे पूछे बगैर नबज़ पे हाथ रख के जब उसका मर्ज़ दुरुस्त तरीके से बता देंगे तो मरीज़ नफसियाती तौर पर आपसे बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाएगा और 50% मर्ज़ उसका वैसे ही दूर हो जाएगा जब वो ये समझेगा जी कि ये तबीब, ये हकीम जिसने मुझसे पूछे बगैर मेरा मर्ज़ तशख़ीस कर लिया है तो अब ये मेरे मर्ज़ का इलाज भी कर सकता है। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और शरायत नबज़ को शुरू करने से पहले एक बात आप नोट कर लें कि मट्टी, पानी, हवा और आग ये 4 अरकान हैं जिनको हम नबज़ में इनका बिगाड़ तलाश करते हैं और उस बिगाड़ को दुरुस्त करके, अरकान को दुरुस्त करके हम मरीज़ के लिए शिफा याबी का सबब बनते हैं। तो हर तबीब के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन अरकान के ख़वास को याद रखें कि हवा कहाँ रहती है, उसके ख़वास क्या हैं। हवा जब पानी के साथ मिलती है तो क्या होता है, हवा जब आग के साथ मिलती है तो क्या होता है। इसी तरह आग के क्या ख़वास हैं, आग जब हवा से मिलती है तो क्या होता है, आग जब पानी के साथ मिलती है तो क्या होता है। इसी तरह पानी के मुतल्लिक़ भी ये याद रखें कि पानी के ख़वास क्या हैं। पानी जब आग के साथ मिलता है क्या होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है। पानी जब हवा के साथ मिलता है तब उसकी पोजीशन क्या होती है। तो ये चीज़ें आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। शरायत नबज़ के हवाले से मैं अतिबा कराम को एक राय दूंगा कि शरायत नबज़ 300-400 खर्च होगा आपका। एक पेनाफ्लेक्स पे लिखवा के शरायत नबज़ आप अपने मतब में बिल्कुल सामने लगा दें, जहाँ पे आप बैठते हैं मरीज़ चेक करते हैं तो शरायत नबज़ का पेनाफ्लेक्स आपके बिल्कुल सामने होना चाहिए। इससे आपकी हर बार रवैयन होती रहेगी। एक तरफ आपकी उंगलियां मरीज़ की नबज़ पर होंगी तो सामने शरायत नबज़ लिखे हुए होंगे तो आप की रवैयन होती रहेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि शरायत नबज़ कितनी हैं। शरायत नबज़ कुल 6 हैं। कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर है जी मकाम, कि देखी जाने वाली नबज़ का मकाम कौन सा होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है नबज़ की मिकदार और तीसरे नंबर पर है नबज़ का हुजूम, ठीक है। और चौथे नंबर पर है नबज़ की रफ्तार और 5वें नंबर पर है नबज़ का कुरा यानी ठोकर और 6ठे नंबर पर है नबज़ का कवाम। तो अब हम तरतीब के साथ इनका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी शरायत नबज़ में मकाम। अच्छा, नबज़ जो है वो 3 सूरतों से अलग नहीं होगी मकाम के हवाले से, या तो वो बुलंद होगी या पस्त होगी या फिर दरमियान में होगी। तो मकाम के हिसाब से जो नबज़ बुलंद होगी, मुशर्रफ होगी, ये उज़लाती नबज़ होगी और जो नबज़ पस्त होगी, गहराई में होगी, दबाव देने से महसूस होगी, वो नबज़ आसाबी होगी। और जो नबज़ बुलंद नब्ज़ और पस्त नब्ज़ के दरमियान होगी मकाम के हिसाब से, वो गुद्दी नब्ज़ होगी, मुतदिल कहलाएगी। ये हो गया मकाम नबज़ की शराइत। आगे है जी मिकदार, ठीक है। अगर तो नब्ज़ लंबी है, ये आप देख रहे हैं, अगर नब्ज़ लंबी है, ठीक है, तो वो उज़लाती नबज़ है। अगर नबज़ जो है छोटी है, यानी लंबी है, उज़लाती नब्ज़ है, छोटी नबज़ है, आसाबी नबज़ है, और जो नबज़ ना तो लंबी है ना छोटी है, दरमियान वाली है, ये मुतदिल नब्ज़ है, गुद्दी नब्ज़ है मिकदार के हवाले से, ठीक है। तीसरे नंबर पर है जी हुजूम।
अच्छा, अगर तो नब्ज़ हुजम के हिसाब से पतली है तो ये उज़लाती नब्ज़ है, और अगर नब्ज़ हुजम के हिसाब से मोटी है तो ये आसाबी नब्ज़ है, और जो नब्ज़ पतली और मोटी के दरमियान है, मुतदिल है, वो गुद्दी नब्ज़ है। गुद्दी नब्ज़ इस तरह हुजम के हिसाब से देखी जाएगी। चौथे नंबर पर देख लेते हैं जी रफ्तार नब्ज़। अगर नब्ज़ अपनी रफ्तार में तेज़ है तो ये उज़लाती नब्ज़ है, और अगर नब्ज़ अपनी रफ्तार में सुस्त है तो ये आसाबी नब्ज़ है, और अगर नब्ज़ तेज़ रफ्तार और सुस्त के दरमियान है तो ये गुद्दी नब्ज़ कहलाएगी। ये हो गई रफ्तार नब्ज़। अच्छा, आगे चलते हैं तो देख लेते हैं जी ठोकर कुरा। अगर तो नब्ज़ की ठोकर कवी है तो ये नब्ज़ उज़लाती नब्ज़ है, और अगर नब्ज़ का कुरा यानी ठोकर ज़ईफ़ है तो ये आसाबी नब्ज़ है, और अगर नब्ज़ की ठोकर दरमियान वाली है, मुतदिल वाली है, यानी ना तो कवी है ना ही ज़ईफ़ है, तो ये गुद्दी नब्ज़ होगी। अच्छा, आगे चलें तो शराइत नब्ज़ में आ जाती है जी कवाम। ठीक है, अगर नब्ज़ का कवाम सख्त है तो ये उज़लाती नब्ज़ है, और अगर नब्ज़ का कवाम नरम है तो ये आसाबी नब्ज़ है, और अगर नब्ज़ का कवाम सख्त और नरम के दरमियान है तो ये गुद्दी नब्ज़ है। तो हर तबीब के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन शराइत नब्ज़ और अरकान के ख़वास को जो है किसी पेनाफ्लेक्स पे लिख के अपने सामने लगा दे। तो इस अमल से यकीन कीजिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा